हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बट उसको शुरू करने से पहले फिर से कुछ चीज़ें समझेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 की थी और उससे रिलेटेड मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल्स। यहीं तक हम पहुंचे थे। अब इसके अलावा और किस तरह के नंबर हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीच से वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको दिक्कत हो समझने में, तो आप कंटिन्यूटी के लिए एक बार चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या थे बच्चों? वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। तो रैशनल नंबर्स क्या थे? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल 0। ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू में लिखा जा सके और q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, उन्हें क्या कहते थे? रैशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास, 1/2, 5/7, -1/3, इस तरह के नंबर, ये सारे क्या हैं? रैशनल। और ये जो है ये p हो गया, ये q, तो q क्या नहीं हो सकता? 0। अब 0 क्यों नहीं लेते हैं वो समझिए। मान लीजिए बच्चों कोई भी हमारे पास नंबर था 2 और डिनोमिनेटर में क्या ले लिया? 0। क्या ले लिया हमने? 0। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना शुरू किया। मान लो अगर ऐसा होता और 2 को क्या किया? 0 से डिवाइड किया। ठीक है, तो अगर आप 0 1 जा करेंगे तो भी क्या आएगा? 0, रिमाइंडर क्या रह गया? 2। अब मान लीजिए मैं इसकी जगह पे फिर से यहाँ पे क्या रखूं? 3, 0 3 जा, फिर से 0, फिर तब भी आंसर क्या आएगा? 2। अगर 0 को 4 से करेंगे तब भी यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे आप कितना ही बड़ा नंबर लिख लीजिए, मैंने 0 4 1 2 5 जा टेबल पढ़ दिया, अब भी आंसर क्या आया? 0। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? कैसी कोई डेफिनेशन निकल रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। मतलब 2/0 इज नॉट डिफाइन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। ठीक है, अनदर सेंस में कई ऐसे भी कहते हैं इसको कि जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या जाता है? इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो वो सब आप बाद में पढ़ेंगे, अभी आप फिलहाल इतना समझिए, क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? वो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में अभी कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम में नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल नंबर। यहां तक हमने पढ़ा था। अब देखिए नेक्स्ट एक नए तरह के नंबर आए जो p बाई क्यू में की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे। तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं उन्हें क्या कहा गया? इररेशनल नंबर्स। क्या कहा गया? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो गए? इररेशनल नंबर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर होंगे, आपने छोटे क्लासेस में 8 तक में आपने पढ़ा था कि जैसे √49 करते थे तो आंसर क्या आता था? 7। ठीक है, 7। इस तरह ही आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। पर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि √2, इसका तो कोई आंसर नहीं आ रहा, √3 इसका कोई आंसर नहीं आ रहा, है ना। इसका तो आंसर आ गया था, 49 का आंसर 7 आ गया, पर क्या इसका आंसर है? नहीं है। √5 का कोई आंसर नहीं है। तो ये नंबर रूट में है, तो जो स्क्वायर रूट में ही रह जाए वो नंबर किस तरह के होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, 2√5 ये भी क्या हुआ? इररेशनल, क्योंकि 2 तो है रैशनल नंबर, पर ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? इररेशनल के साथ, है ना। तो 2√5 भी क्या बन गया? इररेशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली जो रूट के नंबर हैं वो क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स। तो बच्चों इस तरह से जब हम रैशनल इरेशनल तक हमने पढ़ लिया तो हमारे पास एक और नए टाइप के नंबर आए जिन्हें कहा गया रियल नंबर्स। क्या कहा गया? रियल नंबर्स। ये कैसे नंबर थे? ये वो नंबर थे जो रैशनल और इरेशनल सबसे मिलके बने थे, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल टोटल जो नंबर हमारे पास आए वो क्या कहलाए? रियल नंबर्स। और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकें, जैसे हम छोटी क्लासेस में 6 7 8 में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि नंबर लाइन बनाते हैं, इस तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, यहाँ 0 इस तरफ सारे
माइनस के नंबर, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 इनको इंटीजर्स कहा जाता था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये पढ़ रखा है बच्चों आपने सब कुछ, ठीक है। तो हम बता देते हैं 1 कहाँ है, ये रहा 1, 3 कहाँ है, ये रहा 3, ठीक है। तो और फिर हमने फ्रैक्शंस भी रिप्रेजेंट करना सीखे थे कि 1/2 कहाँ है, 1/2 कहाँ है, यहाँ पे कहीं 1/2 है। इस तरह के नंबर भी हमने रिप्रेजेंट करना इसमें सीखे हैं। तो यानी कि रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल प्लस इरेशनल से मिलके बने हों और वो सारे के सारे किसमें दिखाए जा सकें, नंबर लाइन पर दिखाए जा सकें, ठीक है, वो रियल नंबर्स हैं। तो बच्चों इस तरह से आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए अपनी नोटबुक में। रियल नंबर देखिए कितने टाइप में मैंने डिवाइड कर दिए, 2 टाइप्स में। एक हो गए रैशनल, एक है इरेशनल, दोनों मिलके क्या कहलाए, रियल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, सेकेंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, इसको रीअकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो रैशनल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये वर्ड लगाना जरूरी है बहुत, ठीक है। और इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, इरेशनल नंबर किस तरह के होते हैं, इसका किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डिवाइड करें और पूरी तरह से खत्म हो जाए, जैसे कि मैंने लिखा 1.2, जब हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, पॉइंट लिया, 2 5 10, 2 5 10, तो ये 0.5, इसका आंसर आ गया 0.5। यानी कि ऐसे रैशनल नंबर, ये रैशनल था, ऐसे नंबर जिनको जब डेसिमल में बदलें तो क्या आ जाए आंसर, पूरा हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 0.5। देखो बच्चों स्टॉप हो गया ना, यहाँ पे रुक गया, यही आंसर आ गया। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, ये रैशनल नंबर का ही टाइप है। यानी कि अगर आपसे पूछें 0.5 क्या है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका एग्जांपल 1/3। तो 1/3 को जब 1 से, देखो इस तरह 1 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, 0.033 9, ये पहले भी मैंने बताया है। फिर 10 बन गया, 3 3 9, फिर से 10 बन गया, 3 3 9। तो क्या ये रुक रहा है, नहीं रुक रहा, चलते जा रहा है। यानी कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.333 चले जा रहा है ना, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब टर्मिनेट होता है किसी चीज को रोक देना, खत्म कर देना वहीं पे, तो ना तो ये खत्म हो रहा है और साथ में कैसा है, रिपीटिंग है और सेम आता जा रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इरेशनल देखिए नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, ना तो टर्मिनेट होंगे, ठीक है, और ना ही वो रिपीट होंगे, ना तो टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे। जैसे कि कोई भी नंबर है इस तरह का 0.123571205 1, मतलब सेम नहीं आएगा। इसमें तो एक टाइम के बाद सेम आना शुरू हो गया था, इसमें सेम नहीं आते बच्चों, अलग अलग आएगा। वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और जितने स्क्वायर रूट के नंबर हो गए, ठीक है, जैसे √2, √3, यानी कि स्क्वायर रूट में m लिख लीजिए आप, या x कह लीजिए यहाँ पे, ठीक है, m मान लिया। तो इस तरह m कोई भी क्या होगा, प्राइम नंबर, m क्या है, कोई भी प्राइम नंबर। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ये था आपका पूरे रियल नंबर्स। रियल नंबर किस किस से मिलके बने हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। अब इसमें से भी बच्चों आपको क्वेश्चन कुछ किस टाइप के ध्यान रखने हैं, ध्यान से सुनिए। एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर, सारे के सारे इरेशनल क्या होते हैं, रियल। एवरी रैशनल इज रियल, बट उल्टा नहीं होगा, मतलब हम ये नहीं कहेंगे एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, ये गलत है। एवरी रियल नंबर इरेशनल, ये भी नहीं हो सकता, पर हर इरेशनल क्या होगा, रियल, और हर एक रैशनल भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये था 1.2 के लिए आपका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे, देखना आप उसे, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और इन सब के आप बना सकते हैं अपनी नोटबुक में नोट्स, ताकि आपकी
आपको लेटर ऑन जब आपको कभी कोई डाउट हो तो आप उसमें से रिवाइज कर सकें। तो बच्चों साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाइए अपने।